नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, वो है स्टब एरिया के बारे में। ठीक है, तो स्टब एरिया क्या है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये क्रोम कहाँ से खुल गया भाई? क्रोम क्या, इसको बंद कर दो। ओके। ओके, स्टब एरिया ठीक है। किसका स्टब एरिया? तो ओएसपीएफ का। ओएसपीएफ ओएसपीएफ का कुछ एरिया होता है, उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं स्टब एरिया। देखो टोटल कितने टाइप के एरिया होते हैं ओएसपीएफ में। अगर कोई आपको पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? देखो पहला मैं आपको बता देता हूँ, स्टब एरिया होता है। क्या होता है? स्टब एरिया। सेकंड कौन सा होता है? टोटल स्टब। टोटल स्टब होता है। आपको याद रखना पड़ेगा ये दोस्तों। थर्ड वन होता है एनएसएस है। फोर्थ होता है टोटली एनएसएस है। और फिफ्थ वन हम कहते हैं ना एरिया जीरो। एरिया जीरो मतलब बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया हम एरिया जीरो कहते हैं। और नॉर्मल एरिया, नॉर्मल या स्टैंडर्ड एरिया, स्टैंडर्ड जो भी समझ लीजिए, ये सारे जो है वो एरिया है। किसके? ओएसपीएफ के। ये सभी ओएसपीएफ के एरिया। उसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टब एरिया। कौन सा? ये वाला स्टब एरिया। एक्चुअली स्टब एरिया काम क्या करता है पता है दोस्तों आपको? जो एक्सटर्नल रूट होते हैं ना, उसको वो स्टॉप कर देता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं एलएसएफआई। एलएसएफआई है, उसको क्या करता है? स्टॉप करता है। एलएसएफआई मतलब कौन सा रूट हुआ? E1 E2। जब हम 100 IP रूट करते हैं ना, उसमें आते हैं ना OE1 OE2 ऐसा लिखा हुआ आता है आपको। इसको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। क्या करता है? ओएसपीएफ में जब हम ओएसपीएफ का रूट देखते हैं, 100 IP ओएसपीएफ 100 IP रूट करते हैं ना। देखो मैं कमांड लिख देता हूँ यहाँ पर, 100 IP ROUT रूट OSPF। आप ऐसा कमांड लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है इसका मतलब ये LSFI है। क्या है? LSFI। LSFI है। अगर इसको हमको स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे? स्टब बना देंगे। स्टब बनाने से क्या होगा कि इसका एक डिफॉल्ट रूट जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट रूट बन जाता है। तो ये बेनिफिट भी है इसका। देखो इसका क्या होगा कि राउटिंग टेबल का साइज होगा वो कम हो जाएगा। राउटिंग टेबल का साइज है वो कम हो जाता है। रैम पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इसका बेनिफिट है। स्टब एरिया बन जाता तो फिर क्या आएगा? अगर अगर हम किसी को स्टब बना दिया तो उसके अंदर सिर्फ ओ आई ए मतलब रूट दिखेगा, मतलब सेम एरिया के अंदर जो भी रूट हो गए उसका रूट आएगा। और डिफरेंस जो भी रूट है, डिफरेंस एरिया जो ABR जनरेट करता है। तो स्टब बनाने से ये होगा। और एक डिफॉल्ट रूट आ जाएगा, O*A ऐसा कुछ लिख कर आ जाएगा, उसको डिफॉल्ट रूट आ जाएगा। डिफॉल्ट रूट आता है। तो चलो आज हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की ट्राई करते हैं दोस्तों। सपोज यहाँ मैंने एक राउटर ले लिया, यहाँ मैंने एक राउटर ले लिया। ये कुछ एरिया बना देता हूँ मैं। एरिया 10 है, एरिया 20 यह एक राउटर है। और यहाँ में 30। इसका एक्सटर्नल रूट आ रहा है रिप का। ठीक है, और ये इसको मैं एरिया 0 बना देता हूँ। एरिया 0 मतलब बैकबोन एरिया। इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। इसको R1 R2 R3 और R0। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ कुछ इसको एक्सटर्नल रूट मिल रहे हैं रिप के। ठीक है, यहाँ उसको एक्सटर्नल रूट मिल रहे हैं 100।
R1 के पास 50 रूट है, R2 के पास 50 रूट है और R0 के पास भी 50 रूट है। अब जब हम नॉर्मल है, ये स्टब नहीं है, तब हम आपको यहाँ कमांड चलाएंगे R1 के पास सो IP रूट OSPF, तब हमको क्या दिखेगा, O का रूट दिखेगा। सेम एरिया में कितने रूट आ रहे हैं, तो 50, सेम एरिया में कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं ना, तो यहाँ हमको 50 दिखेंगे। डिफरेंस एरिया के रूट जो आ रहे हैं वो OI के दिखेंगे, तो उसका कितना आ रहा है, ये वाला 50 है, ये वाला 50 है, 50 50 100। और E1 E2 का मतलब एक्सटर्नल रूट आ रहे हैं वो हमको दिखाई देंगे, वो है 100, तो 100 दिखाई देंगे। तो टोटल रूट काउंट करते तो कितना होता है, 250 टोटल। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर इसको हमने स्टब बना दिया तो E1 E2 क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, LSFI स्टॉप। मतलब E1 E2 का रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, E1 E2 रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट रूट आ जाएगा, डिफॉल्ट रूट आ जाएगा। तो यहाँ एक ही डिफॉल्ट रूट बन जाता है डिफॉल्ट, तो उसका 0.0.0.0 जून वाया 1.1.1, तो इसका सिर्फ एक रूट बन जाता है टोटल। तो कितने रूट मिलते हैं, तो -99 कर दो, क्योंकि उसका तो 100 में से एक रूट बन गया, तो कितना हुआ टोटल 201, नहीं सॉरी, कितना रूट हुआ मैं बता देता हूँ। 151 रूट हो जाएंगे ना भाई दोस्तों, देखो 151। तो राउटिंग टेबल का साइज है वो कम हो गया, स्टब बनाएंगे तब की बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों। जब हम स्टब बना देंगे तो क्या होगा, राउटिंग टेबल का साइज है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल जो रूट आते थे ना, रिप वाले, ये वाले, इसका जो रूट आते थे वो क्या हो गया, डिक्रीज हो जाता है, वो उसका एक डिफॉल्ट रूट बना दिया जाता है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि सिर्फ आपको जब फिर उसके बाद आप राउटिंग टेबल चेक करोगे तो O का रूट आपको दिखाई देगा, OIA मिलेगा, और दूसरा मिलेगा O*IA, ऐसा कुछ आपको मिलता है। ये नथिंग बट ये क्या है, E1 E2 है, मतलब एक्सटर्नल जो भी रूट हुए वो है। तो इससे राउटिंग टेबल का साइज कम हो जाता है, LSA का फ्लडिंग कम होता है, क्योंकि यहाँ ABR जो राउटर है ना, ABR, ये सपोज ABR राउटर है, एरिया बॉर्डर राउटर, तो ये स्टॉप कर देता है LSFI को, ये स्टॉप कर देता है, ठीक है। ये जो R1 राउटर जो भी बताई, जो भी इसका एरिया बॉर्डर राउटर होगा वो स्टॉप कर देता है। तो उसके जो भी दूसरे रूट होते हैं ना, उसको एक्सटर्नल रूट को अलाउ नहीं करता है, मतलब LSFI को स्टॉप कर देता है। उसके पास सिर्फ कौन से रूट आएंगे, इस एरिया के अंदर जो भी यहाँ राउटर है इसके पास क्या रहेगा, सिर्फ LSA1 और LSA3 सेम एरिया के रूट रहेंगे, और डिफरेंस एरिया वही रूट रहेंगे, लेकिन एक्सटर्नल रूट उसके पास स्टॉप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज थी स्टॉप की। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और जो भी नए दोस्त है प्लीज़ वीडियो